Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 10. हम लोग इस सेशन में क्लास 10 IT 402 को कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपका प्री बोर्ड में पूछा गया था, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका MySQL का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके फाइनल एग्जाम में या आईटी का जो भी एग्जाम होगा एनुअल टर्म में। तो ये 4 मार्क्स का कितना, ये जो क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन है जो आता ही आता है हर एक एग्जाम में आईटी का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, तो इससे आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो 4 मार्क्स आपका कवर अप हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज आसिफ एंड माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। बॉटम में आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये एक आपको क्वेश्चन में टेबल दिया रहेगा, ठीक है। टेबल का नाम दिया हुआ है हाउस और इसमें कितना कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। कॉलम कितना है आपके पास 4 और रोज की बात करें तो हेड को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 रोज आपके पास कितना है 6, 4 कॉलम और रोज कितना है 6। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है, अब आते हैं हम लोग टेबल में। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, विच कॉलम कैन बी सेट एज ए प्राइमरी की इन द गिवन। अब इसमें से कौन सा ऐसा कॉलम है, हैव अ सेकंड चिल्ड्रन, यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉलम है जिसको हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्राइमरी की का डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेंगे। प्राइमरी की क्या होता है, इट इज अ फील्ड अब किसको बोलते हैं, देखिए ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको हम लोग कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फील्ड भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो कॉलम है उसी को फील्ड भी बोलते हैं, उसी को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो क्या होगा, प्राइमरी की क्या होता है, एक फील्ड होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, ये आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो के अलावा इसको और हम क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हम लोग टपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं इसको हम लोग रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, रोज भी बोल सकते हैं और टपल्स भी। इन अ तो प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है चिल्ड्रन टेबल में जो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को टेबल में आइडेंटिफाई करा के देता है। जैसे इस टेबल में अगर आप आओगे तो यहाँ स्टूडेंट आईडी आप देखोगे कि सारे स्टूडेंट का आईडी जो है अलग है ना। इससे पता चल रहा है कि ये जो फील्ड है कौन सा, ये जो स्टूडेंट आईडी है इसको हम लोग प्राइमरी की कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। जैसे अगर अंकिता को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसका स्टूडेंट आईडी क्या लेंगे, 11004 लेंगे। अगर ये मुझे पता होगा तो हम अंकिता का बाकी डिटेल भी निकाल सकते। स्टूडेंट नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि एक स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि रमेश, लेकिन दोनों का आईडी आप देखो, इसका 1103, इसका 1106। तो इन दोनों में आप बताइए कौन यूनिकली आइडेंटिफाई करो, ऑब्वियस है स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे जो आंसर होगा स्टूडेंट आईडी, दैट विल बी अ प्राइमरी की। अगर मान लो आपके पास कोई स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और एक क्लास की अगर बात करें तो रोल नंबर क्या बन सकता है, प्राइमरी। स्कूल की बात करें तो एडमिशन नंबर क्या बन सकता है, प्राइमरी, ठीक है। अगर हम पूरे ऑल ओवर बात करें तो मोबाइल नंबर भी उसका बन सकता है क्या, प्राइमरी की। आधार यूआईडी नंबर ये भी क्या बन सकता है, प्राइमरी की। ये सारा प्राइमरी की बन सकता है, क्या बन सकता है, बिकम अ प्राइमरी, ठीक है। लेकिन एक टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही बनेगा। जैसे मान लो
आपने एडमिशन नंबर को क्या बना लिया, प्राइमरी की। बाकी और भी तो है, यहाँ पे तो 4 था, ये तो आपका एडमिशन नंबर क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया। लेकिन रोल नंबर, मोबाइल, यूआईडी, ये तीनों का क्या होगा, तो ऐसा फील्ड, ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की बन सकता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, कैंडिडेट, जो प्राइमरी की बन सकता है। सर्व एज प्राइमरी, सर्व एज प्राइमरी, मतलब वो प्राइमरी की, वो की जो प्राइमरी की बन सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट। ठीक है, जैसे एक कोई इलेक्शन होता है तो कोई एक क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, बाकी सारे क्या कहलाते हैं, उसके कैंडिडेट कहलाते हैं। वही यहाँ पर भी है कि अगर एक टेबल में इतना सा रोल नंबर, एडमिशन नंबर, मोबाइल, यूआईडी, ये सब का सब प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन बनाओगे तो कोई एक प्राइमरी की जो सबसे ज़्यादा यूनिक हो, तो हम यूआईडी या मोबाइल को बना सकते हैं, एडमिशन नंबर। लेकिन बाकी जो बन गया उनका क्या होगा, तो वो सारे किस को हम क्या बोल सकते हैं, वो कैंडिडेट होते हैं। किस चीज के लिए, बिकम अ प्राइमरी की। तो a key which serve as a primary key is known as कैंडिडेट की, सर्व एज प्राइमरी की। 1 मार्क्स का डिफिनेशन यहाँ पे भी आपका हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की क्या होता है, जो आपका प्राइमरी की है, ठीक है, उसी को जब हम अनदर टेबल में यूज करेंगे, अनदर टेबल में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज फॉरेन की। दैट की प्राइमरी की है ना, इट इज द फॉरेन की इज व्हाट, फॉरेन की इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ये क्या होता है, प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। कोई अनदर टेबल का प्राइमरी की को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन प्राइमरी ऑफ अनदर। कोई और टेबल का प्राइमरी की को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की। एक और रेफरेंस की तरह काम करते हैं। फॉरेन क्या है, एक रेफरेंस है अनदर। आई होप कि कैंडिडेट की प्राइमरी की क्लियर है और आपको फॉरेन की क्लियर है। डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्प्ले द नेम, हाउस, क्लास। क्या क्या डिस्प्ले करना, नेम, हाउस, क्लास। तो इस डिस्प्ले के लिए जो आपको कमांड लिखना होगा वो होगा सेलेक्ट। अब ये सेलेक्ट कहाँ से आया, आइए यहाँ DDL होता है, DML, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। DDL क्या होता है आपका, DDL इज डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। 1 मार्क्स का एक्सपैंड करने भी आता है। आप अगर वीडियो सुन लीजिएगा तो आपका एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो जाएगा। DML जानते हो बच्चों, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है और एक डेटा मैनिपुलेशन। डिफिनीशन में कौन कौन सा आता है, क्रिएट, अल्टर, और DML में आता है इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या राइज होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DML कमांड और DDL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड दे देगा, जैसे आपके पास एग्जाम में आता है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, और यहां दे देगा आपको क्रिएट। अब क्वेश्चन ये आपका प्री बोर्ड का MCQ में आया हुआ है। बोलेगा 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन ऐसा कमांड है जो DDL का कमांड है। तो DDL का कमांड आप सबको पता है कि कौन सा है, क्रिएट। तो आंसर क्या होगा, करेक्ट क्रिएट होगा। हो सकता है आपसे पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज DML कमांड, और DDL का सारा कमांड लिख दे। जैसे अब आपको लिख देगा क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, और यहां लिख देगा अपडेट।
अब इसमें आपको चूज करना है क्या, इसमें आपको चूज करना है डीएमएल। तो डीएमएल कौन सा होगा, ऑब्वियस है अपडेट होगा। और इसमें क्या चूज करना था आपको, डीडीएल। देखिए क्वेश्चन कवर अप हो जा रहा है आपका, यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस तरह का बेसिक क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे। देखिए अभी एग्जाम में आया तो सकता चेंज करके घुमा के आपको दे दे, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन को पैटर्न को समझ के रखना, मैंने समझा दिया आपको। चलिए तो यहाँ पे आपका अभी जो कमांड यूज होगा सेलेक्ट डीएमएल में, जब भी क्वेश्चन में डिस्प्ले आएगा चिल्ड्रेन तो सेलेक्ट फट से लिखना। क्या डिस्प्ले करने बोल रहा है, नेम, हाउस और क्लास। आप बोलोगे सर ये सेलेक्ट कैसे लिखें, तो डिस्प्ले रहेगा तो सेलेक्ट लिखाएगा, ये आपको याद रखना होगा। नेम, अब देखिए यहाँ पे क्या है, STU नेम, वही लिखना होगा जो क्वेश्चन में है, तो STU नेम लिखना होगा आपको। यहाँ पे स्पेस वगैरह मत दोगे नहीं तो काट देगा नंबर एग्जामिनर, कॉमा। उसके बाद हाउस, हाउस में हाउस नेम है तो H नेम आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास, क्लास लिख लीजिए, ये तीनों डिस्प्ले करना था। अब फ्रॉम किस टेबल से करना है जी, तो फ्रॉम टेबल का नाम है मेरे पास हाउस, लिख लिया टेबल का नाम हाउस। अब क्वेश्चन बोला इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द हाउस, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तो करना है, लेकिन किस में करना है, नेम और हाउस नेम के अकॉर्डिंग करना। स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा है, हाउस नेम ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे अब आपको यूज करना होगा ऑर्डर बाय, एक क्लाउज होता है ऑर्डर बाय। ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, नीचे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, शॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। या तो ये शॉर्टिंग करेगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर यानी A to Z या Z to A। तो क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है तो ऑर्डर बाय लिखेंगे हम लोग। क्या लिख रहे हैं, नेम ऑफ द हाउस है तो यानी H, तरह से लिख के, और लास्ट में एक सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन नहीं दोगे तो आपका जो है ये एग्जामिनर हो सकता है फ्री में नंबर काट ले, हाफ नंबर काट ले, तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलन देना। अगर क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पे असेंडिंग के जगह डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या दे देता है क्वेश्चन में, डिसेंडिंग ऑर्डर, तब क्या करते हैं आप, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय H नेम और यहाँ पे लिख देते हैं आप DESC और सेमी कॉलन, ओके। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द हाउस नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब हाउस नेम चेंज करना है, क्या चेंज करना है आपको, हाउस नेम किसका, स्टूडेंट का, जिसका की ID 1104 है, टू येलो। अब 1104 कौन है, अंकिता है, और इसका जो है हाउस नेम क्या है, ब्लू है, और इसको क्वेश्चन में बोल रहा है येलो करना, तो यानी चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए अब आइए यहाँ DML में कौन सा कमांड यूज होगा जी, अपडेट कमांड। अपडेट करने का मतलब है चेंजेस करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपडेट। किसमें अपडेट करना है आपको समझ लेना है, हाउस टेबल है, हाउस को करना है। अब इस अपडेट के साथ हमेशा एक सेट नाम का कीवर्ड यूज होता है। अपडेट का सेट लिखोगे, सेट क्या करना है आपको, आपको सेट करना है हाउस नेम, है ना, येलो कर देना। तो सेट क्या लिखेंगे, हाउस, सॉरी हाउस नहीं, आपका जो फील्ड का नाम है हाउस नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में येलो, हाउस कोड क्या कर देना है, येलो, ठीक है, ठीक है। वेयर, वेयर, अब एक वेयर क्लाउज। अब ये वेयर क्या करता है कि एक स्पेसिफिक रो को अगर आप फाइंड करना चाहते हो उसके लिए वेयर क्लाउज यूज होता है। वेयर आईडी लिखना, आपको आईडी नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टड आईडी, तो वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया, स्टड आईडी इज इक्वल टू 11004 सेमीकोलन। तो जिसका कि स्टूडेंट आईडी 1104 है तो उसको सेट कर दीजिए भाई, क्या सेट कर देना है, तो उसका H नेम येलो कर देना है, ब्लू से किसा हो जाएगा, येलो, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देना। ये किसी तरह से भी घुमा के देगा, आपको इसी तरह लिखना है बस। चेंजेस कहाँ पे होगा, ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर कुछ अनदर टेबल आएगा, और ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आईडी की जगह कुछ और हो सकता है, हाउस नेम की जगह कुछ और हो सकता है, डिपेंड करता है टेबल। लास्ट क्वेश्चन है, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट जिसका आईडी इतना है। चलिए इसको कौन सा कमांड यूज होगा, डिलीट। ये कैसा कमांड है जी,
डिलीट ये देखिए यहाँ पे डिलीट का मान लिया होता है, डिलीट फ्रॉम किस टेबल से, तो हाउस टेबल से करना है भाई। चलिए हाउस टेबल कर लिए। वेयर, अब यहाँ पे पर्टिकुलर रो सर्च करना तो वेयर क्लाउज यूज होगा। वेयर अब स्टार्ट आईडी हम लोग को लिखना होगा, आईडी मत लिख देना एग्जाम में तो नंबर कट जाएगा। आईडी ने स्टार्ट आईडी, यहाँ देखो डबल कोट्स 1111100 तो ये आपका फिनिश हो। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा, एक नंबर इसमें हो गया, एक और एक यहाँ। 4 नंबर का ये क्वेश्चन वाला था, मैंने आपको समझा। कैंडिडेट की भी बता दिया, फॉरेस्ट की बता दिया मैंने, डीएमएल डीडीएल भी बता दिया, अल्टर ड्रॉप भी बता दिया। अब एक चीज है ऑर्डर बाय शॉर्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग के लिए, तो बता दिया मैंने। वेयर स्पेसिफिक रोज के लिए डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलते हैं जो टेबल का। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं। इस टेबल की अगर बात करें तो इसका डिग्री कितना होगा, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना था 4, और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज, रोज कितना 6। इसको अगर काउंट कर दोगे हेड वाला पार्ट को तो 7 हो जाएगा, तो ये गलत है, 7 है, आपको 6 लिखना है। जहां से वैल्यू शुरू है वहीं से, यहाँ से शुरू है, ठीक है, इसको काउंट नहीं करोगे। ये डिग्री हो गया, ये कार्डिनलिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ कंसेप्ट जो मैंने बताया है। अगर आप इस तरह का और वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।